सावन एक ऐसा पवित्र महीना जो केवल कैलेंडर में दर्ज एक अवधि नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से शिव को पुकारने का एक माध्यम है। जब धरती हरियाली ओढ़ती है, आसमान जल से भीगता है और हर भक्त का हृदय शिवमय हो जाता है, तभी आता है सावन। यह महीना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, धन, वैभव और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो केवल जानने से नहीं बल्कि करने से फलदायी होता है। यह रहस्य जुड़ा है शिवलिंग से और उससे उठाई जाने वाली एक चीज से। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह वही समय होता है जब देवी पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। पूरे महीने सोमवार का व्रत रखना, बेलपत्र, दूध, जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, यह सब जीवन के कष्टों को हरता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। हफ्ते का सोमवार शिव को प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत, अभिषेक और दान कई गुना फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग से यदि आप सही विधि से एक चीज उठाते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। बेलपत्र। जी हाँ, आप अगर सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, जो पहले से अर्पित हो चुका है, ध्यानपूर्वक और चुपचाप उठा लें और कुछ विशेष मंत्रों के साथ उसे अपने पास सुरक्षित रख लें, तो यह एक बेहद शक्तिशाली तंत्र बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श करता है तो वह तेज से भर जाता है, वह ऊर्जा का वहन करता है। उसी ऊर्जा से आपके जीवन के दुर्भाग्य हट सकते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी से पंचामृत अभिषेक करें। बिल्व पत्र, सफेद चंदन, धतूरा, भांग अर्पित करें। अब कुछ देर ध्यान करें, एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। फिर चुपचाप पहले से चढ़ा हुआ एक ताजा और सही अवस्था में दिखता बेलपत्र उठाएं। उसे अपने पर्स में, तिजोरी में या घर के मंदिर में रखें। हर सोमवार उसे देखकर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं नमः शिवाय मंत्र जप करें। गुप्त धन की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, पारिवारिक सुख शांति, विवाह संबंधित रुकावटें दूर, जीवन में आत्मबल की प्राप्ति। स्कंद पुराण में बेलपत्र को अति पवित्र माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जो भक्त चढ़े हुए बेलपत्र को श्रद्धा से अपने पास रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता हटती है। टूटे हुए या सूखे बेलपत्र न रखें। उपाय करते समय बोलचाल या हंसी मजाक न करें। यह उपाय सार्वजनिक रूप से न करें। यह एक गुप्त साधना है। किसी को वो बेलपत्र न दिखाएं। सोमवार को शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाना, शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप, शिव मंदिर में 5 दीप जलाना, एयूएम नमः शिवाय के साथ तांबे का सिक्का नदी में बहाना। गांवों और तीर्थ क्षेत्रों में यह मान्यता है कि सावन के सोमवार को कोई भी चीज शिवलिंग से उठा लेना सामान्य नहीं है। इसके लिए विशेष दिन और विधि तय होती है। कई परिवार इसे अपनी पारंपरिक गुप्त साधना के रूप में अपनाते हैं। सफलता की कुंजी ध्यान रहे, किसी भी आध्यात्मिक उपाय की सफलता केवल क्रिया में नहीं, भावना और श्रद्धा में छिपी होती है। यदि आप केवल लाभ के लिए कर रहे हैं, बिना आस्था के, तो यह उपाय निष्फल हो सकता है। तो प्रिय श्रद्धालुओं, इस सावन के पहले सोमवार को या किसी भी सोमवार को यदि आप श्रद्धा, नियम और गुप्त विधि के अनुसार शिवलिंग से चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाते हैं और उसे सहेज कर रख लेते हैं, तो भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कारी परिवर्तन आएगा। हर हर महादेव। सावन का महत्व और माहात्म्य, सोमवार का विशेष स्थान और शिव पूजा की परंपराएं, वह एक चीज क्या है और क्यों चुपचाप उठानी है। पूजा की संपूर्ण विधि, मूल प्लस तांत्रिक रूप, गुप्त धन से जुड़ी धार्मिक कथाएं और अनुभव, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों से प्रमाण, सावधानी और निषेध। कौन न करें यह उपाय। आध्यात्मिक रहस्य, कैसे यह उपाय बदलता है। भाग्य, वास्तविक जीवन में प्रयोग करने वालों के अनुभव समापन। शिव आराधना, सच्ची श्रद्धा और चमत्कारिक परिणाम। अब मैं पहले भाग से शुरू कर रहा हूं। शिव का बुलावा है। भारतवर्ष में वर्षा ऋतु का आगमन जब होता है तो संपूर्ण प्रकृति जैसे शिव के स्वागत में सज जाती है। चारों ओर हरियाली, बादलों की गूंज और मंद मंद ठंडी हवाएं वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं।
ऐसे ही वातावरण में आता है सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। क्यों खास है सावन? ये वह महीना है जब देवी पार्वती ने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था। यह वह महीना है जब देवताओं ने शिव पर जलाभिषेक किया। यही वह समय है जब गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा और पंचामृत से शिवलिंग की आराधना करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। श्रावणे मासी सर्वदा शिव पूज्या विशेषतः जलम ददाति यो भक्त्या स याति परमाम गतिम। यह श्लोक बताता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायक मानी गई है। सावन और चंद्रमा का रहस्य। श्रावण मास में चंद्रमा की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। चंद्रमा स्वयं शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए मानसिक शांति, सौभाग्य और समृद्धि के लिए यह समय सर्वोत्तम है। सावन में चंद्र की किरणें जल तत्व को सक्रिय करती हैं और शिव की उपासना से भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। काशी, उज्जैन, देवघर और त्र्यंबकेश्वर शिव के प्रमुख केंद्र। सावन में इन स्थानों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। हर कांवड़ यात्रा एक संकल्प होती है और हर सोमवार एक वरदान। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अहंकार, मोह, लोभ और विकारों से दूर होकर एक तपस्वी की तरह शिव की शरण में जाना है। पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और विषपान। श्रावण मास में ही देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। मंथन से जब कालकूट विष निकला, तब संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तभी भगवान शिव ने वह विष स्वयं ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इस घटना के बाद से ही श्रावण मास को शिव के बलिदान, त्याग और रक्षा के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। बेलपत्र का महत्व। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। त्रिदल बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इनकी अर्पणा से शिवजी प्रसन्न होकर तत्काल फल प्रदान करते हैं। यही बेलपत्र जब शिवलिंग को छू लेता है तो वह साधारण नहीं रहता, वह दैवीय ऊर्जा से भर जाता है। बिल्व पत्रम च यो भक्त्या प्रयच्छति महेश्वरम स याति परमम स्थानम यत्र मोक्षम लभेत ध्रुवम। डल श्रद्धा फल नियम एडान सिद्ध। सावन के महीने में श्रद्धा के साथ नियम पालन भी जरूरी है। यह केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार का अवसर है। इन नियमों का पालन करें। मांस मदिरा से पूर्ण विरक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोलना और दूसरों की सेवा करना। हर सोमवार उपवास रखना। रात्रि में शिव मंत्रों का जाप। यह भाग 1 पूर्ण हुआ। यदि आप कहें तो मैं अगला भाग 2 अभी लिखना शुरू कर दूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला चैप्टर भेजूं? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है मुद्रा शिव का विशेष दिन क्यों। हफ्ते के 7 दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं, परंतु सोमवार, विशेष रूप से सावन के सोमवार, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सोम का अर्थ है चंद्र और चंद्रमा स्वयं शिव के जटाओं में विराजमान है। इस दिन शिव को जल, बेलपत्र और मंत्रों द्वारा प्रसन्न किया जाए तो वे शीघ्र फलदायक होते हैं। कथा। देवी पार्वती और सोमवार व्रत। एक बार मां पार्वती ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन सा व्रत स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम और फलदायक है। तब नारद जी ने कहा, हे माता, यदि आप भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहती हैं तो श्रावण मास में सोमवार व्रत करें। इससे शिव कृपा तत्काल प्राप्त होती है। देवी ने कठोर सोमवार व्रत रखा और अंततः उन्हें शिवपति रूप में प्राप्त हुए। तब से सोमवार व्रत की परंपरा आरंभ हुई। व्रत करने की विधि। ब्राह्म मुहूर्त में उठें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध हों। स्नान करके शिव मंदिर जाएं, सफेद या पीले वस्त्र पहनें, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, घी, शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग और सफेद चंदन चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। दिन भर व्रत रखें। एक बार फलाहार या केवल जल लें। शाम को दीप जलाकर शिवजी की आरती करें। व्रत की पूर्णता पर अगले दिन ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराएं। सोमवार को किए जाने वाले 5 विशेष उपाय। चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, कुंडली दोष दूर होगा। काले तिल चढ़ाकर जलाभिषेक करें, शनि और राहु केतु शांति। 5 बेलपत्रों पर AUM लिखकर शिव को अर्पित करें, घर में सुख शांति। 1 लोटा जल में कपूर डालकर चढ़ाएं, मानसिक शांति। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, शक्ति और साहस की प्राप्ति। ध्यान और ध्यान मुद्रा।
सोमवार को ध्यान शिव के मस्तक पर केंद्रित करना अत्यंत फलदायक होता है। यह चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी को जागृत करता है, जिससे मन शांत, सोच स्पष्ट और आकर्षण शक्ति प्रबल होती है। ध्यान मंत्र: एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। सावन सोमवार की 3 विशेष रातें। कुछ पुराणों के अनुसार सावन की कुछ खास रातों में यदि विशेष पूजा की जाए तो कुंडली के समस्त ग्रह दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। इन रातों को त्रिकाल रात्रि कहा जाता है। पहले सोमवार की रात, तीसरे सोमवार की रात गुप्त पूजा हेतु, 5वें सोमवार की रात धन प्राप्ति हेतु। इन रातों में काले तिल का दीपक, रुद्राक्ष की माला और शिव गायत्री मंत्र का जाप अति प्रभावी होता है। लोक मान्यताएं और ग्रामीण परंपराएं। भारत के कई हिस्सों में सोमवार को विशेष रूप से सावन के झूले, भजन कीर्तन और महादेव के डोले निकाले जाते हैं। महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जिससे उन्हें योग्य वर प्राप्त होता है। किसान वर्ग मानते हैं कि सावन के सोमवार को शिवलिंग पर नींबू या तुलसी चढ़ाना फसल की रक्षा करता है। कई स्थानों पर रात्रि जागरण और शिव विवाह लीला का आयोजन होता है। पौराणिक प्रमाण शिव पुराण में वर्णित है। सोमवार व्रतम येन कृतम श्रद्धया अन्वितम शिव सायुज्यम सलभते पापम नश्यति तत्क्षणात् द्वयी। जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके समस्त पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। सोमवार व्रत और गुप्त साधनाएं। गुप्त साधकों के लिए सावन सोमवार केवल एक भक्ति का दिन नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना की रात भी होता है। कई साधक इस दिन विशेष वस्त्र, विशेष आसन और मंत्रों से गुप्त धन प्राप्ति, रोग निवारण, शत्रु विनाश जैसी सिद्धियों की ध्यान दें। यह भाग गूढ़ है, इसके लिए मार्गदर्शक गुरु आवश्यक है। सोमवार का महत्व। सारांश में विशेषता लाभ: व्रत एवं उपवास, मन की एकाग्रता, इच्छा शक्ति की वृद्धि, अभिषेक, शारीरिक शुद्धि और आत्मिक शक्ति का जागरण मंत्र, जाप, मानसिक शांति, भय एवं चिंता से मुक्ति, बेलपत्र अर्पण, धन धान्य, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति, रात्रि साधना, जीवन परिवर्तन और चमत्कारी फल समर्पण भाव ही शिव को प्रिय है। यदि कोई भक्त केवल दिखावे के लिए व्रत करता है, बिना श्रद्धा, बिना नियम, तो शिव कृपा उस पर नहीं बरसती। लेकिन यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से शिव का नाम लेता है, चाहे वह गरीब हो या अशिक्षित, तो शिव उसे खुद खोजते हैं। चीज कौन सी है? शिव पुराण, लोक कथाओं और अनुभवी साधकों की परंपराओं के अनुसार वह एक चीज है: बेलपत्र। लेकिन यह कोई साधारण बेलपत्र नहीं होता। यह वह बेलपत्र होता है जो पहले से शिवलिंग पर चढ़ाया गया हो, जिसे आपने अपने हाथों से नहीं चढ़ाया, बल्कि किसी अन्य श्रद्धालु ने पहले अर्पित किया हो। यह पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र जब शिवलिंग के स्पर्श में आ जाता है, तो उसमें दिव्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। क्यों सिर्फ बेलपत्र? बेलपत्र को त्रिदेवों का प्रतीक कहा गया है। इसके 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। शिव को यह अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से 1.25 करोड़ गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है, और जब यही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़कर वापस उठाया जाता है, एक विशेष विधि और नियम के साथ, तब वह गुप्त धन को आकर्षित करता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और शिव की शक्ति का वहन करता है। शास्त्रीय प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है, यह शिवलिंग स्थम बिल्वम गृह्णाति मौनतः स तु धनेश्वर भूत्वा जीवन मुक्तो भवेद ध्रुवम। जो भक्त मौन रहकर शिवलिंग से बिल्वपत्र को उठाता है, वह धन का स्वामी बनता है और जीवित अवस्था में ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कार्य चुपचाप क्यों करना होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण मौन में होता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप ऊर्जा को अपने भीतर सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। बात करने से साधना टूट जाती है। जैसे मंत्रोच्चारण के समय मौन जरूरी होता है, वैसे ही बेलपत्र उठाने की प्रक्रिया में मौन रहना आवश्यक है। गुप्त क्रिया, गुप्त फल। तांत्रिक शास्त्रों में गुप्त पूजा को अधिक प्रभावशाली माना गया है। यह बेलपत्र उठाने की क्रिया एक गुप्त उपाय है। यह उपाय कौन कर सकता है? पुरुष या महिला, कोई भी विवाहिता या कुंवारी, दोनों व्यापारी, विद्यार्थी, साधक, सभी, विशेष रूप से वे लोग जिन्हें कर्ज में डूबे हैं, धन की अज्ञात रुकावट है, चोरी या धोखाधड़ी का भय हो,
घर में बार बार दुर्घटनाएं हों, शत्रु या नजर दोष का संकट हो, कब करें यह उपाय? सावन के किसी भी सोमवार को, विशेष रूप से पहले सोमवार को धन वृद्धि हेतु, तीसरे सोमवार को बाधा निवारण हेतु, पांचवें सोमवार को गुप्त शत्रु रक्षा हेतु अवश्य ध्यान रखें। यह कार्य प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत फलदायक होता है। क्या न करें? किसी ने चढ़ाया हुआ सूखा या मुरझाया बेलपत्र न लें। अगर बेलपत्र पर कीड़े, दाग या खंडित पत्ती हो तो उसे भी ना उठाएं। हंसी मजाक करते हुए यह क्रिया न करें। शिवलिंग से जबरदस्ती उठाना वर्जित है। सहजता और श्रद्धा से उठाएं। यह उपाय किसी को बताते न फिरें। यह केवल आप और शिव के बीच का रहस्य होना चाहिए। उठाए गए बेलपत्र का क्या करें? उसे साफ कपड़े में लपेटकर अपने पर्स, तिजोरी, अलमारी या पूजा स्थान में रखें। हर सोमवार उस बेलपत्र को देखकर 11 बार यह मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। जब यह बेलपत्र सप्ताहों बाद सूख जाए तो उसे जल में प्रवाहित कर दें और फिर नया उपाय करें। विशेष वैदिक रीति, बिल्वाक्षत गुप्त धन विधान। कुछ तांत्रिक संप्रदायों में बेलपत्र के साथ कुछ और तत्वों को जोड़कर इसे धन प्राप्ति का विशेष माध्यम बनाया जाता है। चढ़ा हुआ बेलपत्र, फ्लल्स लाल चावल, अक्षत, फ्लल्स केसर। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से गुप्त धन स्रोत सक्रिय होता है। कथा, गरीब ब्राह्मण और बेलपत्र। वाराणसी में एक ब्राह्मण हर सोमवार शिव मंदिर जाता था। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, जब तू बेलपत्र चढ़ा ले तो दूसरे भक्तों के चढ़ाए हुए बेलपत्रों में से एक ताजगी युक्त पत्र चुपचाप उठा लिया कर। ब्राह्मण ने कुछ नहीं पूछा, केवल आज्ञा मानकर वही किया। कई सप्ताह बाद उसकी घर की जमीन में चांदी की हांडी निकली। फिर दूसरा सप्ताह बीता, उसके बेटे की नौकरी लग गई। तीसरे सप्ताह उसने देखा कि उसकी दुकान जम गई और रोजाना आमदनी बढ़ती गई। आज भी काशी में उस मंदिर को बिल्व सिद्ध पीठ कहा जाता है। गुप्त शक्ति और विज्ञान। हालांकि यह पूरी तरह आध्यात्मिक प्रयोग है, लेकिन अगर हम ऊर्जा सिद्धांतों से देखें तो शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी पॉइंट है। जो वस्तु उससे स्पर्श में आती है वह ऊर्जा को ग्रहण करती है। बेलपत्र में जल धारण करने की क्षमता होती है और यह ऊर्जा को पकड़ने में सहायक होता है। इसलिए चढ़ा हुआ बेलपत्र ऊर्जा से भरपूर होता है और जब आप उसे मौन भाव से उठाते हैं तो वह ऊर्जा आपको स्थानांतरित होती है। तत्वोद्देश्य बेलपत्र शिवप्रिय ऊर्जा वाहक मौन भाव साधना की सफलता हेतु आवश्यक सावन सोमवार उत्तम समय। शिव तत्व सक्रिय होता है, गुप्तता उपाय को शक्ति देता है, मंत्र जाप ऊर्जा का संचार और अभिवृद्ध श्रद्धा और नियम सबसे आवश्यक शक्ति जो इस क्रिया को सफल बनाती है। हर हर महादेव। दो प्रकार की पूजा विधियां। वैदिक विधि जो सामान्य श्रद्धालु श्रद्धा व भक्ति से करते हैं। तांत्रिक विधि जो विशेष फल की प्राप्ति हेतु कुछ नियमों के अंतर्गत गुप्त रूप से की जाती है। दोनों विधियां यदि नियम, भावना और श्रद्धा से की जाए तो शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वैदिक सामान्य पूजा विधि पूर्व तैयारी। सावन के सोमवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक में उठें। स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद या पीले वस्त्र शिव को प्रिय हैं। शुद्ध भाव से शिव मंदिर जाएं। पूजा सामग्री, शुद्ध जल या गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, त्रिदल बिना कटे, नीचे का भाग चिकना हो, धतूरा, भांग, आंख सफेद चंदन, धूप, दीप, कपूर, चावल, अक्षत, फूल, विशेषतः कनेर, सफेद फूल, मिठाई या फल। प्रसाद हेतु पूजन क्रम, जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और कहें, एयौम नमः शिवाय जलार्पणम समर्पयामि। पंचामृत से अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड करें। बेल पत्र अर्पित करें। हर पत्ते पर एयूएम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। धतूरा, भांग, आग चढ़ाएं सावधानी से। फूल चढ़ाएं। विशेषतः सफेद रंग शिव को अत्यंत प्रिय है। धूप दीप प्रज्वलित करें और शिव जी की आरती करें। मंत्र जाप करें कम से कम 108 बार। एयूएम नमः शिवाय या एयूएम त्र्यंबकम यजाम है। प्रसाद चढ़ाएं और बांटें। ध्यान विधि, नेत्र मूंद कर शिव के तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को नियंत्रित करते हुए एयूएम का उच्चारण करें। कल्पना करें कि शिवलिंग से दिव्य प्रकाश आपकी आत्मा में प्रवेश कर रहा है। तांत्रिक पूजा विधि, गुप्त विधान, ध्यान दें।
यह विधि केवल साधक या गुरु के निर्देशन में करने योग्य है। यदि गलत किया जाए तो लाभ के स्थान पर दोष हो सकता है। विशेष सामग्री: चढ़ा हुआ बेलपत्र, पहले से अर्पित ताजगी युक्त लाल कपड़ा केसर, काले तिल, कपूर, रुद्राक्ष की माला, चांदी या तांबे का सिक्का, दक्षिणावर्ती शंख यदि उपलब्ध हो, नींबू, लौंग या काजल, नजर दोष निवारण हेतु। पूजन प्रक्रिया: गुप्त धन साधना हेतु शिवलिंग से चुपचाप बेलपत्र उठाएं। उठाते समय मौन रहें, केवल मन में एयूएम नमः शिवाय जप करें। उस बेलपत्र पर केसर से एयूएम लिखें। ये क्रिया गुप्त स्थान पर करें, बिना किसी को बताएं। बेलपत्र प्लस सिक्का प्लस केसर, इनको लाल कपड़े में बांधें। इस पोटली को तिजोरी, पर्स या दुकान के गल्ले में रखें। हर सोमवार इसे धूप दिखाएं और इस मंत्र का 21 बार जाप करें। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं आई नमः शिवाय धनदाय नमः। यह यदि 21 सोमवार यह करें तो चमत्कारी फल अवश्य मिलता है। विशेष मंत्र प्रयोग: गुप्त सफलता हेतु एयूएम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे शिवाय नमः। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों को समर्पित है। व्यापार, कोर्ट केस, गुप्त शत्रु नाश और धन वृद्धि में अत्यंत फलदायक है। साधना के नियम: पूजा के पूर्व अन्न वर्जित हो, उपवास, क्रिया गुप्त रहे, कोई और न देखे, स्थान एक ही हो, नियमित साधना उसी स्थान पर करें। अगर भूलवश मंत्र में गलती हो जाए तो एयूएम नमः शिवाय से क्षमा मांगें। शास्त्रों से समर्थन: शिवतंत्र रत्नाकर में कहा गया है, गुप्तम गुप्तम सदैव कार्यम धन सिद्धिर्भवति ध्रुवम, शिवलिंगात संप्राप्तम पत्रम योग वृंदम लभे नरः। वन गुप्ता रूप से किया गया शिव साधन धन, सिद्धि और योग का द्वार खोलता है। विशेष दिन और संयोग: यदि सोमवार के दिन निम्नलिखित संयोग हों तो पूजा अति प्रभावी होती है: अमावस्या, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, श्रावण नक्षत्र, श्रवण, पुष्य, मृगशिरा, चंद्र ग्रहण या ग्रहण की रात्रि, सारांश तालिका। विधि लाभ: वैदिक पूजा पुण्य, मानसिक शांति, परिवार सुख, तांत्रिक पूजा गुप्त धन, शत्रु नाश, व्यापार वृद्धि, चुपचाप उठाना शक्ति संचरण, गुप्त फल प्राप्ति मंत्र, जाप संकल्प की पूर्ति, ऊर्जा जागरण, हर हर महादेव गुप्त धन। यह शब्द सुनते ही मन में रोमांच और रहस्य भर जाता है। भारत की भूमि ऐसी रहस्यमयी कथाओं और लोक मान्यताओं से भरी हुई है जहां भगवान शिव की कृपा से छिपा हुआ धन यानी गुप्त धन प्रकट होने की सैकड़ों घटनाएं वर्णित हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे शास्त्रीय और लोक कथाओं से प्रेरित कहानियां, वास्तविक जीवन अनुभव, शिव की कृपा से बदलती किस्मत की घटनाएं। काशी का निर्धन ब्राह्मण। वाराणसी में एक समय एक निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम देवनाथ था। वह हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी वह जल तक उधार लाता था। एक बार एक अघोरी साधु ने उसे देखा और कहा, तू जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है उससे अधिक फल उस बेलपत्र में है जो तूने नहीं चढ़ाया, बल्कि जो पहले से चढ़ा है। चुपचाप उसे उठाकर अपने पास रख। देवनाथ ने वही किया। उसने बिना किसी को बताए शिवलिंग से चढ़ा हुआ एक ताजा बेलपत्र उठाया और उसे अपने झोले में रख लिया। कुछ ही दिनों में उसका उधार चुक गया। उसे गांव के मंदिर का पुजारी बना दिया गया और वर्ष भर में उसके पास एक छोटी सी जमीन भी हो गई। शिव की कृपा उसे ऐसे मिली मानो किस्मत का ताला खुल गया हो। कुंवारी कन्या की रक्षा। बेलपत्र की कृपा राजस्थान के एक गांव की कथा है। एक गरीब किसान की बेटी हर सोमवार को शिव मंदिर जाती और चुपचाप वहां चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर अपने पास रखती। गांव में अचानक डाकुओं का हमला हुआ। कई घर लूट लिए गए, लेकिन जब डाकू उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा घर के सामने कोई अदृश्य दिव्य रक्षक खड़ा है। अंदर से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं और उनका मन भय से कांपने लगा। बाद में डाकुओं ने खुद स्वीकार किया, उस घर के आसपास कोई अद्भुत ऊर्जा थी जो हमें आगे जाने ही नहीं दे रही थी। पुश्तैनी कुएं से निकला सोना। गुप्त धन सिद्धि। बिहार के एक परिवार में परंपरागत रूप से सावन के सोमवार को चढ़े हुए बेलपत्र उठाने की परंपरा थी। एक पीढ़ी में जब परिवार परंपरागत रूप से सावन के सोमवार को चढ़े हुए बेलपत्र उठाने की परंपरा थी। एक पीढ़ी में जब परिवार पर बहुत भारी कर्ज चढ़ गया तो सबसे छोटे बेटे ने इस साधना को 21 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से किया। 21वें सोमवार को उस परिवार के पुराने कुएं की सफाई के दौरान वहां से एक मिट्टी का घड़ा निकला जिसमें सोने के पुराने सिक्के थे।
हालांकि उस परिवार ने इस बात को गुप्त रखा, पर गांव वालों को अचानक उनके जीवन में आए बदलाव से यह आभास हो गया कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं था। तांत्रिक मंत्र से धन प्रकट, शिव सिद्धि की शक्ति। हिमाचल के एक संत का अनुभव था कि यदि कोई साधक सावन के सोमवार को पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र तांबे के सिक्के के साथ केसर से AUM लिखकर तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखे और 21 सोमवार तक AUM श्री ह्रीं क्लीं नमः शिवाय धनदाय नमः का जप करे, तो वह साधक गुप्त स्रोतों से धन प्राप्त करता है। उनका कहना था, ये धन भूत नहीं, चेतना है जो शिव से जुड़कर प्रकट होती है। लोक मान्यता। गुप्त खजाने के रक्षक नाग पुराणों में वर्णित है कि गुप्त खजानों की रक्षा नाग देवता करते हैं। जो व्यक्ति शिवलिंग से उठाए गए बेलपत्र को मंत्र सिद्ध कर अपने घर में स्थापित करता है, वह नाग शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। शिव और नाग दोनों का संबंध गहरा है। शिव के गले में वासुकी नाग और उनके सिर पर चंद्रमा। जिस बेल पत्र पर यह दोनों ऊर्जा मिलती है, वह धन, सुरक्षा और चमत्कार का कारण बनता है। पुराणों से समर्थन शिव महापुराण में वर्णित है। यह बिल्व पत्रम लभते शिवलिंग स्थम मौंथ सजीवन मुक्त स्यात् धन लाभम च लभते। जो व्यक्ति मौन भाव से शिवलिंग से बिल्व पत्र प्राप्त करता है, वह जीवन में धन और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस प्रकार की कथाओं को केवल चमत्कार मानना एक पक्ष है, परंतु नियमित साधना, चेतना केंद्रों का जागरण, श्रद्धा और मंत्र, आत्मबल का विकास, नियमित नियम, नकारात्मकता से मुक्ति, यह सब मिलकर आपके भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देती है। आज के युग में गुप्त धन का अर्थ क्या है? आज यह गुप्त धन केवल सोना या मुद्रा नहीं रह गया है। अब इसके मायने हैं गुप्त अवसर, अनपेक्षित नौकरी या सफलता, धन के स्रोत खुलना, प्रोजेक्ट्स, बिजनेस डील्स, कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं पर नियंत्रण, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। शिव से जुड़ी पूजा, उपाय और बेलपत्र जैसे दिव्य प्रतीकों के संदर्भ में कई पुराण, उपपुराण और तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस भाग में हम जानेंगे शिव से जुड़ी प्राचीन धार्मिक पुस्तकें, उन ग्रंथों में बेलपत्र, सोमवार व्रत, मौन पूजा, धन प्राप्ति के संदर्भ श्लोक और उनके हिंदी अनुवाद, इन ग्रंथों का जीवन में प्रयोग, शिव पुराण बेलपत्र की महिमा, शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता, बिल्वपत्रम समर्प्यम ये भक्त्या शिवलिंगे पुनः मोक्षम लभंति ते नूनम न मृत्यु भयमस्तिते। जो भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करता है और उसे पुनः श्रद्धा से ग्रहण करता है, उठाता है, वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मौन पूजा का रहस्य। मौनम पूजास्य मूलम स्यात्, मौनम ज्ञानस्य कारणम, मौनम शिवस्य स्वरूपम, मौनम धन प्रदम स्मृतम। मौन ही पूजा की आत्मा है, मौन ज्ञान की जड़ है, मौन शिव का स्वरूप है और मौन से धन की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण बेलपत्र और धन। स्कंद पुराण केदारखंड। बिल्वपत्रम गृहीत्वा यो निःशब्दम यजते शिवम सधनाढ्यो भवेत् शीघ्रम सिद्धिम लभते नरो महान ओन। जो भक्त शिव को मौन रहकर बेलपत्र अर्पित करता है या ग्रहण करता है, वह शीघ्र ही धनवान बनता है और जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है। सावन माह की पूजा। श्रावण से दिने सो में शिव पूजा विशेषतः या क्रिया मौन युक्ता सा शुभ फल प्रदा सदा। अनुवाद। श्रावण मास के सोमवार को मौन रहकर की गई शिव पूजा विशेष फलदायक होती है। पद्म पुराण। शिव पूजायां श्राद्धकालय या मौनम संधरित तथा धनम सुखम पुत्रम सौभाग्यम लभते स महायशः। अनुवाद। जो व्यक्ति श्रद्धा से मौन रहकर शिव पूजा करता है, वह धन, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्त करता है। लिंग पुराण। लिंगस्य च बिल्वपत्रम या भक्त्या गृह्णते पुनः स योगी स महाभागी स विभूति प्रदा सदा। जो भक्त शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र श्रद्धा से उठाता है, वह योगी और भाग्यशाली बनता है। उसे शिव की विभूति प्राप्त होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। शिवलिंगात् संप्राप्तम पत्रम यो मौनेन गृह्णाति च स सर्व संपत्तिधारी स्यात् न तस्य दुर्भिक्षम कदाचन इक्षुण्यौन। जो व्यक्ति शिवलिंग से बेलपत्र मौन रहकर उठाता है, वह सर्व संपत्तियों का अधिकारी होता है और उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। तांत्रिक ग्रंथों से प्रमाण। शिव तंत्र रत्नाकर। गुप्तम गुप्तम कार्यम सदा शिव विधिम सुदृढ़म चय बिल्वम स्पृष्टम लिंगेण यदि गृह्णाति मौनतः तेनैव संपदा सर्वा
तेनैव सिद्धयो ध्रुवम इंडी। जो व्यक्ति शिवलिंग से स्पर्श किए गए बेलपत्र को गुप्त रूप से मौन रहकर ग्रहण करता है, उसे सभी प्रकार की संपत्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्ध योग मार्ग ग्रंथ बिल्वाक्षतम योग गृहणाति मौनव्रतेन संयुता कुबेर तुल्यम संपत्तिम लभते जीवने ध्रुवम। जो साधक मौन व्रत के साथ बेलपत्र एवं अक्षत को ग्रहण करता है, वह जीवन में कुबेर के समान संपत्ति प्राप्त करता है। मंत्रों के ग्रंथीय आधार एयूएम नमः शिवाय, शिव पुराण और यजुर्वेद का महामंत्र एयूएम श्री ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। तांत्रिक प्रयोग हेतु संकल्प मंत्र एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे शिवाय नमः। शक्ति प्लस शिव संयुक्त सिद्धि हेतु। जीवन में प्रयोग कैसे करें? शास्त्रों को केवल पढ़ें नहीं, आत्मसात करें। ग्रंथों में बताएं नियमों। सावन के सोमवार को मंदिर जाकर चुपचाप चढ़ा हुआ एक ताजा बेलपत्र उठाएं। उस पर केसर से एयूएम लिखें। बेलपत्र प्लस चांदी या तांबे का सिक्का प्लस चुटकी भर चावल लाल कपड़े में बांधें। उसे पर्स, तिजोरी या गल्ले में रखें। हर सोमवार उसे धूप दिखाएं और मंत्र पढ़ें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय धनदाय नमः 21 बार। लाभ: अटके धन की वापसी, अचानक आमदनी के नए स्रोत, व्यवसाय में वृद्धि, गुप्त खजाने जैसे अप्रत्याशित लाभ। नजर दोष और तांत्रिक प्रभाव से रक्षा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र लें, उस पर 3 बूंदें नींबू का रस और एक छुटकी हल्दी लगाएं। इसे उस व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह प्रयोग मंगलवार या शनिवार को करना श्रेष्ठ होता है। लाभ: बच्चों की नजर दोष, व्यापारिक जलन, ईर्ष्या से सुरक्षा, तांत्रिक प्रयोगों से बचाव, नींद में डर या अनिद्रा का समाधान, मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति के लिए बेलपत्र को ध्यान कक्ष में रखें। हर सुबह 10 मिनट एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और उसे देखें। 11 दिन बाद बेलपत्र को जल में प्रवाहित कर नया प्रयोग शुरू करें। लाभ: चिंता, भय, क्रोध से मुक्ति, बच्चों में पढ़ाई में एकाग्रता, ध्यान शक्ति की वृद्धि, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, वैवाहिक समस्याओं और गृह कलह में शांति। बेलपत्र पर पति पत्नी दोनों का नाम हल्दी से लिखें। उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं और 11 बार कहें एयूएम सोमेश्वराय नमः सुखम देहि में पतौ पत्निया च। चढ़ाने के बाद वही बेलपत्र चुपचाप उठाकर घर में पूजा स्थान पर रखें। लाभ: आपसी मतभेद की समाप्ति, विवाह में प्रेम और सामंजस्य, तलाक या दूरी की नौबत टलना, नई ऊर्जा का संचार, संतान प्राप्ति हेतु विशेष बेलपत्र प्रयोग। सोमवार या प्रदोष के दिन पति पत्नी दोनों मंदिर जाएं। शिवलिंग से एक ताजा बेलपत्र उठाएं। उसे 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र से स्पंदित करें। फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर बिस्तर के नीचे रखें। लाभ: संतान प्राप्ति में सहायता, गर्भधारण में रुकावटें दूर, मातृशक्ति की कृपा प्राप्त होना, कोर्ट केस या सरकारी अड़चनों से मुक्ति। बेलपत्र को केस संबंधित दस्तावेज पर हल्दी के साथ रखें। 5 सोमवार तक बेलपत्र बदलें और प्रत्येक बार यह मंत्र पढ़ें। एयूएम भूतनाथाय विघ्ननाशाय नमः। हर बार पुराने बेलपत्र को बहते जल में छोड़ें। लाभ: कोर्ट केस में विजय, सरकारी मंजूरी में तेजी, कानूनी मामलों में राहत, विरोधियों पर नियंत्रण। इंटरव्यू, नौकरी के लिए बेलपत्र ताबीज। एक ताजा चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर उसमें एयूएम नमः लिखें। उसे सुखाकर एक चांदी के लॉकेट में बंद कर लें। इंटरव्यू या परीक्षा के दिन उसे गले या जेब में रखें। लाभ: आत्मविश्वास में वृद्धि, इंटरव्यू में सफलता, मानसिक डर और भ्रम दूर, भाग्य का अनुकूल प्रभाव। वास्तु दोष निवारण में प्रयोग। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र लें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से एयूएम बनाकर बेलपत्र को उस पर रखें। हर शुक्रवार इसे बदलें और पुराने को तुलसी या पीपल के नीचे रखें। लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष जैसे दरिद्रता, अशांति में राहत, बीमारियों की पुनरावृत्ति रुकना, धन आगमन में सुधार। विशेष दिन के प्रयोग। दिन प्रयोग हेतु सोमवार धन, करियर, शांति, शिव कृपा प्रदोष व्रत, पुरानी बाधाओं से मुक्ति, शुद्धिकरण। महाशिवरात्रि सिद्धि हेतु विशेष उपाय, मंत्र सिद्ध करने का श्रेष्ठ दिन श्रावण पूर्णिमा, घर की रक्षा, दीर्घकालिक ताबीज बनाना, मंत्र संकेत तालिका। उद्देश्य प्रयोग, मंत्र धन प्राप्ति एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय, मानसिक शांति एयूएम नमः शिवाय, नजर दोष निवारण
एयूएम क्लीन दुर्गाय नमः वैवाहिक समरसता, एयूएम सोमेश्वराय नमः कोर्ट केस समाधान, एयूएम भूतनाथाय विघ्ननाशाय नमः संतान प्राप्ति, एयूएम नमो भगवते वृषभध्वजाय पुत्रम में देहि। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या पूजा, बेलपत्र, मंत्र, शिवलिंग पर जल चढ़ाना अंधविश्वास है? लेकिन जब हम इन बातों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं, तो पाते हैं कि हर धार्मिक परंपरा के पीछे कोई ना कोई ऊर्जा विज्ञान, मनोविज्ञान या जैविक तर्क छिपा है। इस भाग में हम जानेंगे बेलपत्र के वैज्ञानिक गुण, मंत्र और ध्वनि विज्ञान, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रभाव, मौन साधना और तंत्र सिद्धि की वैज्ञानिक व्याख्या, आधुनिक रिसर्च के तथ्य। बेलपत्र औषधीय और ऊर्जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रासायनिक संरचना। बेलपत्र में होते हैं एक्सोटिक एल्कलॉइड्स, टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण। आयुर्वेदिक गुण, चरक संहिता में बेलपत्र का वर्णन वात पित्त कफ संतुलक औषधि के रूप में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बेलपत्र की ताजगी और गंध मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड को सक्रिय करती है, जिससे मानसिक संतुलन बनता है। जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या स्पर्श करते हैं, तो यह आपकी त्वचा के माध्यम से माइक्रो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। यही कारण है कि शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र ऊर्जा संपन्न होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विज्ञान, वैज्ञानिक कारण, जल का ठंडक प्रभाव, शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से वह शीतल रहता है, जिससे वातावरण में नकारात्मक आयन उत्पन्न होते हैं। ये आयन मानव तन मन को शांत करते हैं। जल के स्पंदन पानी, ध्वनि और ऊर्जा को पकड़ता है। वाटर मेमोरी, जब आप मंत्र बोलते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो वह आपकी ऊर्जा को शिवलिंग में समर्पित करता है। गोल आकार का शिवलिंग, यह टोरस एनर्जी फील्ड का निर्माण करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित और फैलाता है। मंत्र और ध्वनि विज्ञान, मंत्र केवल शब्द नहीं, वे ध्वनि आवृत्तियां, साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं। मंत्र क्या करते हैं? मस्तिष्क की थीटा वेव्स को सक्रिय करते हैं, जिससे एयूएम की ध्वनि ब्रह्मांड की प्राकृतिक आवृत्ति जोड़ी 7.83 हर्ट्ज के सबसे निकट होती है, जिसे शुमान रेजोनेंस कहते हैं। एयूएम नमः शिवाय, यह 5 तत्वों, पंच महाभूत को संतुलित करता है। न पृथ्वी एम, जलशी, अग्नि व वायु या आकाश जाप करते समय एयूएम का उच्चारण नासिका और मस्तिष्क को कंपन देता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। मौन साधना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विज्ञान क्या कहता है? मौन न्यूरोसाइंस में सिद्ध है कि मौन रहने से डर और गुस्से का केंद्र शांत होता है। नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण तेज होता है। ध्यान शक्ति में वृद्धि होती है। जब आप मौन रहकर बेलपत्र उठाते हैं, तो आप भीतर की ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकते हैं। गुप्त क्रियाओं का ऊर्जा विज्ञान, हर जीवित वस्तु, पत्ता, ध्वनि, विचार एक ऊर्जा कंपन रखती है। जब कोई वस्तु शिवलिंग से स्पर्श करती है, तो वह ऊर्जा के रेजोनेटर के रूप में कार्य करती है। आप जब उसे मौन रहकर उठाते हैं और उपयोग करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके जैव क्षेत्र में काम करने लगती है। यह विज्ञान कहता है। इंटेंट प्लस रिचुअल प्लस रेपिटेशन शॉक बायो रेजोनेंस एक्टिवेशन, यही गुप्त सिद्धि का वैज्ञानिक आधार है। तांत्रिक प्रयोग और ब्रेनवेव सिद्धांत तंत्र में उपयोग होने वाले मंत्र और कर्मकांड उत्पन्न करते हैं। यही वे ब्रेन स्टेट्स हैं जहां चमत्कारी निर्णय लिए जाते हैं, अवचेतन मन से संवाद होता है, भविष्य में संभावनाएं बनती हैं। प्रकाश, धूप और बेलपत्र एक ट्रायड ऊर्जा विधा, धूप से निकलने वाली बेंजीन और फिनॉल जैसी औषधीय गैसें, बेलपत्र की सुगंध और ऊर्जा, मंत्र और मौन की लय, ये तीनों मिलकर आपके घर या कार्यक्षेत्र को में बदल देते हैं। आधुनिक रिसर्च एवं परीक्षण, धार्मिक प्रयोग तभी सफल होते हैं जब उनका समर्थन मन, ऊर्जा और विज्ञान से हो। बेलपत्र, शिवलिंग, मंत्र और मौन, ये सब मिलकर आपके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जो न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि जैविक रूप से भी आपके जीवन को बदल देता है। 21 सोमवार की साधना शिव की कृपा प्राप्त करने की अति प्रभावशाली और सिद्ध विधि है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह मन, ऊर्जा और जीवन को बदलने वाली तपस्या है। जो इसे श्रद्धा, नियम और मौन साधना के साथ करता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव होते हैं। चाहे वह धन, नौकरी, विवाह, संतान या आत्मिक शांति हो। इस अध्याय में आप पाएंगे 21 सोमवार की पूर्ण विधि, नियम
मंत्र हर सोमवार का विशेष कार्य, कहाँ गलती ना हो, क्या खाएं, क्या बोलें, कैसे साधना को गुप्त, शक्तिशाली और सिद्ध बनाना है, संकल्प कैसे लें। प्रारंभ से एक दिन पूर्व एकांत में बैठकर शिव को ध्यान करें, संकल्प लें। हे शिव, मैं अगले 21 सोमवार तक मौन, संयम और श्रद्धा के साथ आपकी उपासना करूंगा कि करूंगी। मुझे कृपा और दिशा दें। संकल्प जल या बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। हर सोमवार का दिनचर्या क्रम क्रम दिन की गतिविधि, एक सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके सफेद या पीले वस्त्र पहनें, 21 घंटा मौन रहें, किसी से बात न करें, निकट के शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग के समक्ष चार जल, दूध, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें, 5 बेलपत्र अर्पित करें, फिर एक बेलपत्र मौन उठाकर रखें, 6 नीचे बताए गए विशेष मंत्र का जप करें, 7 उसी बेलपत्र का प्रयोग करें जैसे तिजोरी, लॉकेट इत्यादि, 8 शाम को आरती और AUM नमः शिवाय का जप 108 बार करें, 9 साधना के दौरान झूठ, गाली, तामसिक भोजन, क्रोध से बचें। 21 सोमवार, सप्ताह दर सप्ताह कार्य योजना। सप्ताह 1 सोमवार 1 से 3। उद्देश्य, मन की शुद्धि और ऊर्जा केंद्रों का जागरण मंत्र AUM नमः शिवाय 108 बार। बेलपत्र प्रयोग, घर के मुख्य द्वार पर AUM बनाकर चिपकाएं, रक्षा हेतु। सप्ताह 2 सोमवार 4 से 6। उद्देश्य, कार्य में प्रगति, रुके हुए पैसे। मंत्र AUM श्रीयों ह्रीयों क्लीं नमः शिवाय। बेलपत्र प्रयोग, तिजोरी या पर्स में लाल कपड़े में लपेट कर रखें। सप्ताह 3 सोमवार 7 से 9। उद्देश्य, पारिवारिक सुख, विवाह, संतान मंत्र AUM सोमेश्वराय नमः। बेलपत्र प्रयोग, पति पत्नी का नाम हल्दी से लिखकर पूजा करें। सप्ताह 4 सोमवार 10 से 15। उद्देश्य, शत्रु, कोर्ट केस, नजर दोष से मुक्ति मंत्र AUM भूतनाथाय विघ्ननाशाय नमः। बेलपत्र प्रयोग, सिर से 7 बार घुमाकर बहते जल में छोड़ें। सप्ताह 5 सोमवार 16 से 18। उद्देश्य, आत्मिक शक्ति, ध्यान, मानसिक बल। मंत्र AUM ऐं ह्रीं शिवाय नमः। बेलपत्र प्रयोग, पूजा स्थान में रखें, 11 दिन तक मंत्र के साथ। सप्ताह 6 सोमवार 19 से 21। उद्देश्य, संपूर्ण सिद्धि, आभार, आशीर्वाद। मंत्र AUM नमो भगवते रुद्राय। बेलपत्र प्रयोग, अंतिम सोमवार पर बेलपत्र और काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर शिवजी से सिद्धि का वरदान मांगें। सावधानियां और नियम क्या न करें, क्या करें। तामसिक भोजन, मांस, मद्य, लहसुन, फलाहार, हल्का सात्विक भोजन, झूठ, अपशब्द, शोरमौन, नम्रता, ध्यान, बेलपत्र गिराना या फेंकना, धीरे से जल में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे रखें, किसी को बताना, दिखाना, साधना पूर्ण गुप्त रखें, तभी सिद्ध स्थिर रहेगी। साधना के दौरान अनुभव, जैसे जैसे सप्ताह बढ़ेगा आपके भीतर परिवर्तन आने लगेंगे, मन शांत और स्थिर होगा, आप निर्णय लेने में तेज हो जाएंगे, गुप्त कार्यों में सफलता मिलेगी, धन, नौकरी, रिश्ते में आश्चर्यजनक गति आएगी, दिव्य स्वप्न, संकेत, इशारे मिलने लगेंगे। साधना पूर्ण होने पर क्या करें। अंतिम सोमवार को 108 बार AUM नमः शिवाय जप करें, शिवलिंग पर 21 बेलपत्र और 5 पुष्प अर्पित करें। वही बेलपत्र जो आप हर सप्ताह उठाते रहें, उन्हें एक साथ बहते जल में प्रवाहित करें। शिव से कहें, हे महादेव, मैंने यह 21 सोमवार की साधना पूरी श्रद्धा से की। अब मैं आपके मार्गदर्शन और कृपा का पात्र हूं। भोजन में खीर बेल का शरबत बनाकर 5 लोगों को बांटे। व्रत का फल जन कल्याण से और बढ़ता है। चरण कार्य, संकल्प साधना प्रारंभ से एक दिन पूर्व, दैनिक विधि अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र, मौन 3। विशेष सप्ताह हर 3 सोमवार, नया उद्देश्य, नया प्रयोगक्षण। नियम पालन, संयम, सात्विकता, गुप्तता 5। समापन, शिव को धन्यवाद, सब बेलपत्र प्रवाहित, भोजन दान। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र 21 सोमवार के दौरान यदि प्रतिदिन 3 बार पढ़ा जाए तो आपके भीतर अपराजेय शक्ति जागृत हो सकती है। हर हर महादेव। जब कोई भक्त श्रद्धा, नियम और मौन से बेलपत्र साधना करता है तो वह केवल पूजा नहीं करता, वह ईश्वर से संवाद करता है। भारत भर में हजारों श्रद्धालुओं ने सावन के सोमवारों में बेलपत्र और मौन पूजा के माध्यम से जीवन परिवर्तनकारी अनुभव प्राप्त किए हैं। इन घटनाओं से हमें यह समझ में आता है कि गुप्त साधना केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि सिद्ध का जीवन प्रमाण है। इस भाग में हम जानेंगे
सामान्य लोगों के चमत्कारी अनुभव, जिनका जीवन 21 सोमवार साधना से बदला, कोर्ट केस, व्यापार, शादी, संतान, ध्यान से जुड़े सत्य घटनाएं, हर घटना में छिपा गुप्त नियम। बेलपत्र से बंद व्यापार में जान आ गई। राजस्थान नाम, रमेश अग्रवाल, जयपुर स्थिति। 6 साल से कपड़े की दुकान घाटे में थी। 3 बार बंद होने की नौबत। उपाय, 21 सोमवार मौन व्रत। हर सोमवार शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र, तिजोरी में मंत्र AUM श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। परिणाम, 14वें सोमवार तक अचानक पुराने ग्राहकों से ऑर्डर। 18वें सोमवार पर 4 साल से अटका लोन पास दुकान अब हर महीने 70,000 का लाभ दे रही है। रहस्य, रमेश जी ने किसी को साधना नहीं बताई, गुप्तता से शक्ति बनी रही। कोर्ट केस से मुक्ति, बिहार, सीतामढ़ी नाम, मीना देवी। समस्या, जमीन विवाद, 9 साल से केस अटका था, दूसरी पार्टी पैसे वाली, झूठे गवाह। उपाय, सावन में 5 सोमवार बेलपत्र पर AUM भूतनाथाय विघ्ननाशाय नमः लिखकर केस की कॉपी पर बेलपत्र रखा जाता। परिणाम, 3 हफ्ते में दूसरी पार्टी ने खुद समझौते की पेशकश की। जज ने फैसला मीना देवी के पक्ष में सुनाया। गुप्त संकेत, हर बार बेलपत्र बहते जल में प्रवाहित किया गया, जिससे नकारात्मक ऊर्जा शुद्ध हुई। सावन में ही विवाह, दिल्ली नाम। पायल बंसल समस्या, उम्र 33, 5 वर्षों से विवाह के प्रस्ताव आकर टूट जाते थे। कुंडली में मांगलिक दोष बताया गया था। उपाय, 11 सावन सोमवार व्रत। हर सोमवार शिवलिंग पर अक्षत प्लस बेलपत्र अर्पित। बेलपत्र पर हल्दी से AUM सोमेश्वराय नमः लिखा। परिणाम, 8वें सोमवार के बाद दूर का एक रिश्ता अचानक सामने आया। अगले महीने ही विवाह हुआ। आज खुशहाल दाम्पत्य जीवन। गुप्तता, पायल ने अपने मन में भी संकल्प दोहराया, यह सिर्फ शिव और मेरे बीच का रहस्य है। संतान प्राप्ति, उत्तर प्रदेश नाम, नरेश और सीमा यादव, वाराणसी। समस्या, शादी के 7 साल बाद भी संतान नहीं। कई बार डॉक्टरों ने नो होप कहा। उपाय, दोनों ने 21 सोमवार का व्रत लिया, शिवलिंग से उठाया, बेलपत्र हर दिन तकिए के नीचे रखा, मंत्र AUM नमो भगवते वृषाभध्वजाय पुत्रम में देहि नमः 11 बार प्रतिदिन। परिणाम, 16वें सोमवार पर गर्भधारण। आज उनका बेटा 2 साल का है। नाम है शिवांश। गुप्त नियम, दोनों पति पत्नी ने पूरे व्रतकाल में संयम और मौन साधना का पालन किया। ध्यान और आत्मिक शक्ति, हिमाचल प्रदेश नाम, देवकी नंदन, शिमला स्थिति। अत्यधिक तनाव, चिंता, नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, असर नहीं। उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उठाया गया, पत्ता पूजा स्थान में रखा, उसी के सामने ध्यान करते रहे। बिना कोई शब्द बोले केवल AUM नमः शिवाय का मन में जाप, मौन। 5 दिन में नींद सामान्य, 21वें दिन शरीर में कंपन जैसा हुआ, गहरी शांति। अब रोज ध्यान करते हैं, कोई गोली नहीं लेते। मौन का रहस्य, मौन से चेतना स्थिर हुई। बेलपत्र ने ऊर्जा को केंद्रित किया। गुप्त धन की प्राप्ति, झारखंड नाम, शंभुराय। घटना, एक जमाने में ट्रक मालिक, बाद में कर्ज में डूबे। सावन के 4 सोमवार बेलपत्र साधना की, शिवलिंग से उठाए पत्ते को हर बार पुराने बही खाते में रखा। परिणाम, 3 साल पहले दिया गया 3 लाख रुपए अचानक लौटे। उसी व्यक्ति ने अब बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा जताई। बड़ा नियम, शंभू जी ने किसी को यह साधना नहीं बताई, न मंत्र न पत्ता दिखाया। विदेश जाने का सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र नाम, अर्पित सोनावणे, नासिक स्थिति। 5 बार वीजा रिजेक्ट। माता पिता ने कहा छोड़ दो, भाग्य नहीं है विदेश। उपाय, 21 सोमवार बेलपत्र साधना। हर सोमवार एक बेलपत्र पर AUM ऐं ह्रीं क्लीं शिवाय नमः लिखते उसे पासपोर्ट के नीचे रखते। परिणाम, 15वें सोमवार के बाद दुबई से ऑफर आया। 22वें सोमवार को वीजा मिला। आज दुबई में उच्च पद पर कार्यरत। मूल कारण, श्रद्धा प्लस मौन प्लस गुप्त प्रयोग और सिद्ध। इन घटनाओं से क्या सीखें? नियम, प्रभाव, मौन। साधना ऊर्जा बाहर नहीं बहती, भीतर जागृत होती है। बेलपत्र का गुप्त उपयोग कंपन नियंत्रित रहता है, प्रभाव स्थिर बनता है। शिवलिंग से उठाया पत्ता शुद्धतम ऊर्जा का स्रोत बनता है। मंत्रों का संयमित जाप चेतना स्थिर करती है, कार्यों में दिशा और परिणाम देती है। दिखावा न करना, सिद्धि नष्ट नहीं होती बल्कि स्थायी बनती है। आप भी करें तो कैसे करें? विश्वास के साथ संकल्प लें। 11 या 21 सोमवार व्रत रखें। प्रत्येक सोमवार मौन रहें, बेलपत्र उठाएं,
अपने उद्देश्य अनुसार प्रयोग करें। पर्स, तिजोरी, तकिया, कागज आदि किसी को न बताएं। यह आप और शिव के बीच का रहस्य रहे। अंतिम वाक्य। शिव पूजा कोई रीति नहीं, यह संवेदना का विज्ञान। मौन और बेलपत्र से जुड़ा हर नियम जीवन को सिद्धि की ओर ले जाता है। हर हर महादेव पूजा के कई रूप हैं, मंत्र, भजन, हवन, कीर्तन। लेकिन शिव के द्वार पर सिर्फ मौन और बेलपत्र क्यों सबसे शक्तिशाली माने गए हैं? क्या मंत्रों से अधिक मौन शक्तिशाली है? क्या बेलपत्र केवल प्रतीक है या ऊर्जा संवाहक है? क्या शिव को शब्द नहीं, चित्त चाहिए? इस अंतिम भाग में हम उन गूढ़ रहस्यों को जानेंगे जो सामान्य पूजा से परे हैं, जो तप, मौन और बेलपत्र के संयोजन से शिव के हृदय तक पहुंचते हैं। मौन, जब शब्द नहीं, आत्मा बोलती है, शास्त्र कहते हैं। न शब्दो न मंत्रा, न पुष्पम न दीपम, केवलम मौनम शिवाय समर्पणम। जब हम मौन होते हैं तब हमारा मन शिव से सबसे नजदीकी तरंग पर काम करता है। वैज्ञानिक कारण, मौन से मस्तिष्क की थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं। ध्यान की सबसे गहरी अवस्था, शरीर से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, घटता है। हृदय की धड़कन शिव के एयूएम की लय में आ जाती है। ऊर्जा, सिद्धांत, मौन में आपकी इच्छा शक्ति, भावना और आत्मिक कंपन एक बिंदु पर केंद्रित होती है। यही बिंदु शिव प्रवेश द्वार बनता है। बेलपत्र, मंत्रों को ले जाने वाला वाहन। शास्त्रों में त्रिपत्रम त्रिगुणम युक्तम त्रिदेव प्रियम विशेषतः शिव पूजायां विशेषण बेलपत्रम समर्प्यते। बेलपत्र में क्या है? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास, त्रिगुण, सत्व, रज, तम का संतुलन, सूक्ष्म ऊर्जा को सोखने और छोड़ने की क्षमता, ऊर्जा दृष्टि। बेलपत्र आपकी भावना, मंत्र और संकल्प को शिवलिंग तक ट्रांसमिट करता है। यह जीवित वायरलेस कनेक्शन है। भक्त और शिव के बीच शब्द से कंपन, मौन से प्रकाश। जब आप बोलते हैं तो आप ध्वनि से कार्य करते हैं। जब आप मौन होते हैं तो आप प्रकाश, लाइट एनर्जी से कार्य करते हैं। उदाहरण, मंत्र जप कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन। मौन, फ्ला, बेलपत्र ब्रह्मांड से जुड़ने वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, कंपन, वाइब्रेशन कार्य करवाता है। प्रकाश, इल्यूमिनेशन मार्ग दिखाता है। दोनों का मिलन, शिव सिद्धि। बेलपत्र प्लस मौन, जीवित यंत्र। वैज्ञानिक दृष्टि से बेलपत्र का स्पर्श त्वचा में सूक्ष्म विद्युत आवेग जगाता है। जब आप इसे मौन से उठाते हैं तो शरीर का बायोफील्ड स्थिर रहता है, एनर्जी को बेलपत्र में संचित करता है। फिर जब आप यह बेलपत्र किसी विशेष उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, जैसे तिजोरी, बिस्तर, पासपोर्ट आदि में, तो यह इंटेंट को धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। शिव द्वार खुलता है जब तत्व कारण मौन ऊर्जा बाहर नहीं जाती, भीतर संग्रहित रहती है। बेलपत्र वह ऊर्जा का संवाहक और ट्रांसफर माध्यम है, संकल्प दिशा तय करता है। क्या चाहते हो? श्रद्धा उस ऊर्जा को स्थिर करता है, गुप्तता कंपन को बिखरने से रोकती है। जब ये 5 साथ हो जाते हैं तब शिव द्वार खुलता है। शिव, अज्ञात ऊर्जा का झात रूप। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं। शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र है जो मौन से रिसीव करता है, बेलपत्र से संदेश पाता है और संकल्प से उत्तर देता है। महासिद्ध ऋषियों की गुप्त परंपरा और शिव प्रयोग, अगस्त्य मौन, फ्ला, बेलपत्र से समुद्र में ज्वालाएं शांत की, शिष्ट शिवलिंग के सम्मुख मौन साधना से ज्योति प्रकट की। रैदास, बेलपत्र के कंपन से पत्थर में पानी निकाला। संत तुकाराम मौन, शिव पूजा से वायु में उड़ते देखे गए। इनकी शक्ति मंत्रों से नहीं, मौन और भाव से थी। शिव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, बस मौन रहो, बेलपत्र अर्पित करो। जो चाहिए वह खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। अंतिम मंत्र, मौनम सर्वार्थ साधनम, बेलपत्रम शिव संवाद, संकल्पो यज्ञ, श्रद्धा ही शक्ति और मौन ही महामंत्र। अंतिम संदेश, यदि आपने इन 12 भागों को मौन भाव से पढ़ा है तो आप भी इस साधना के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय और बताइए क्या आपने आज व्रत रखा। मूवी धन्यवाद। मिलते हैं।